अंदर जो मेरे को मेडिकेशंस नहीं लगे थे उसका बिल ऐड था। बदतमीजी और करी मेरे साथ वहाँ के एडमिन के लड़के ने। बहुत सारे कीड़े मकोड़े लाइव वॉर्म्स चल रहे थे। इट वॉज सो अनहाइजीनिक। आई कॉल्ड देम। तकरीबन 1,60,000। मुझे लगता है कि मोटा माटी 1 लाख रुपए फालतू का था। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं कालरा अस्पताल के बाहर मौजूद हूं और इस अस्पताल पर कई बार कुछ गंभीर आरोप लगे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक महिला मौजूद है जिनका आरोप है कि अस्पताल के द्वारा इनके साथ कुछ फ्रॉड किया गया। पूरा मामला महिला की जुबानी सुनाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। मैम, ये जो पूरा मामला है, क्या पूरा मामला आप ये बताएं। ऐसा था कि मुझे कुछ दिन पहले बुखार हुआ था एंड उस तेज़ फीवर में 4 दिन से मैं घर पे 3-4 दिन से खुद ही मेडिकेशन अलग अलग डॉक्टर्स से ले रही थी, बट मेरे को रिलीफ नहीं था। तो मैं पहले भी इस हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि शायद मुझे यहीं जाना चाहिए बिकॉज़ मेरा ऑलरेडी इंश्योरेंस का पैनल इस पे है। तो मैं अपने इंश्योरेंस के पेपर्स सब कुछ कैरी करके ले आई थी बिकॉज़ आई वॉज ऑल अलोन। एंड मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज़ में था मुझे, तो मैं बहुत ब्रीदिंग इशू हो रहा था मुझे और मैं ठीक से बात तक नहीं कर पा रही थी। मैं आई इमरजेंसी में, वहाँ आप देख रहे हो वो इमरजेंसी में मैं आई हूँ। और इमरजेंसी में आने के बाद मैंने उनसे बात करी है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने मुझसे पूछा एक बार कि क्या हुआ, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई और प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने मुझे बुखार चेक किया। बुखार मेरा निकला उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि मैम टेस्ट करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप एडमिट होना चाहते हो। मैंने कहा इफ़ यू फील सो आई कैन, बट बस मुझे ठीक कर दो। ऑब्वियसली हर पेशेंट यही बोलेगा, ठीक है। उन्होंने मुझसे उसके बाद बोला मैम फॉर्म भर दीजिए। तो मैंने कहा कि फॉर्म मैं नहीं भर पाऊँगी, अभी मेरे घर से कोई आ जाए वो भर देंगे बिकॉज आई एम नॉट इन अ कंडीशन। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे आधे घंटे तक बार बार बुला लीजिए, किसको बुला लीजिए, फॉर्म भरना ज़रूरी है। एंड देन मैं वहीं लेटी रही काफ़ी देर तक। उन्होंने मुझे कोई इंजेक्शन भी दिया था। उन्होंने मुझे कैनुला लगाया यहाँ पर। कैनुला लगाने के बाद ब्लड लिया उन्होंने मेरा और मुझे सीधा एडमिट कर दिया। और एडमिट होने के बाद फिर मैं रूम में मुझे शिफ्ट किया गया, बट दे नेवर आस्क मी कि आपको कौन सा रूम चाहिए और मतलब सिंगल चाहिए, ट्विन शेयरिंग चाहिए, कुछ नहीं, बस एडमिट कर दिया। जब मैं रूम में गई तो मैंने देखा कि रूम में उनकी बाथरूम की छत टपक रही थी, प्रॉपर ड्रॉप्स गिर रहे थे और AC वॉज नॉट वर्किंग सिंस मतलब लाइक 6:30 तक से मैं एडमिट थी और 12 बजे तक रात के AC नहीं चल रहा था। 12 बजे मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुकी थी कि मेरा रूम शिफ्ट कर दो। तो दे सेड वी डोंट हैव एनी रूम। मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी जो आपने शेयर किया जिसमें गंदगी दिख रही है, कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, वो उसी रूम की है। वो इन्होंने जो मॉर्निंग में मुझे रूम शिफ्ट करके दिया गुस्सा करने के बाद, रात के 12:30 बजे मैं OPD में जाके शाउट किया प्लीज़ चेंज माई रूम, आई कैन नॉट सर्वाइव हेयर, मेरा दम घुट रहा है। अगले दिन 2 बजे इन्होंने मेरा रूम शिफ्ट करा। उस रूम में जाते ही सबसे पहला जो मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े लाइव वॉर्म्स चल रहे थे। इट वॉज सो अनहाइजीनिक। आई कॉल्ड देम। वो आए, उन्होंने साफ़ किया। 1 घंटे के बाद फिर कीड़े आ गए। फिर मैंने बुलाया, फिर कीड़े आ गए। एंड ये सिलसिला जब तक मैं वहाँ रही हूँ तब तक डेली प्रैक्टिस पे चलता रहा है। और मैंने सुना कि आपको सुपर डिलक्स रूम दिया गया था जिसकी कीमत कुछ 14,600 रुपये थी। जी, मुझमें ये सब था। जी, 14,600 रुपये पर डे उन्होंने मुझसे रूम दिया, जो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। और ये मुझे जिस दिन डिस्चार्ज हुई हूँ तब पता चला है। और आप देखिए इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा रूम तो था भी नहीं। वो रूम की आप हालत अभी भी जाके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आई वॉज इन रूम नंबर 93 एंड जो उसकी दीवारें थी वो सड़ रही थी अंदर। सुपर डिलक्स का ये हाल था। सुपर डिलक्स, यस। मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो आप बता रही थी कि आपके बिल में इन लोगों ने हेरा फेरी की है, वो क्या था? बिल में बहुत बड़ी हेरा फेरी थी। बिल में ये हेरा फेरी थी कि बस ज़्यादा मत करो। बिल में ये हेरा फेरी थी कि इन्होंने जो बिल बनाया उसके अंदर जो मेरे को मेडिकेशंस नहीं लगे थे उसका बिल ऐड था। अच्छा। मैंने मना किया तो दे सेड कि मैम अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो क्लेम पास होने में मुश्किल होगी। अच्छा। हम आपका मैटर कैसे बनाएंगे कि आपको कुछ था। कितने दिन आप एडमिट रही थी इस अस्पताल? 5 दिन। और 5 दिन में कितना बिल बना के दिया इन्होंने? तकरीबन 1,60,000। और उसमें से कितनी ऐसी चीज़ें थी जो बेवजह इन लोगों ने ऐड की? मुझे लगता है कि मोटा माटी 1 लाख रुपए फालतू का था।
अच्छा, पूरा 1 लाख ही? क्योंकि रूम का रेंट उसका 4 से 5 हज़ार रुपये नहीं होना चाहिए था 5 दिन का, और उसमें से बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी थी जो नहीं लगी हैं। आपने इस चीज़ की शिकायत की थी अस्पताल प्रशासन से, क्या रहा फिर? उन्होंने बहुत लाइटली लिया इस चीज़ को। उन्होंने बोला कि ओके ठीक है, हम बिल अभी आपसे ऐसे नहीं ले रहे जब तक आपका क्लेम नहीं आता है, लेकिन आप हमें चेक दे के जाओ। अच्छा और उन्होंने चेक लिया मुझसे ब्लैंक, लेकिन उसको भर दिया। अच्छा, मुझे खुद ही भर दिया। मैंने मना करा, मैंने शोर मचाया, तो मैंने फिर उनसे चेक लेके फाड़ा। फिर मैंने उनको दोबारा ब्लैंक चेक देके उनसे रिटर्न में सब कुछ लिया वहाँ से। पुलिस कंप्लेंट की इसको लेकर आपने? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, पुलिस वाले कोई काम नहीं आते। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, मैंने ये भी सुना कि जब जब डॉक्टर कालरा विजिट करते थे उसके अलग से पैसे लगते थे 4,000 रुपये एक विजिट के? हाँ, 3500 भी जोड़ा गया था सब उसमें? हाँ, और 1-2 बार ऐसा भी था जो विजिट नहीं किया तब भी पैसे लगाए गए थे उसमें? बिल्कुल। मेरे पास डॉक्टर नहीं आए उस दिन, एंड स्टिल मेरे पास उस दिन पैसे लगे हुए थे। तो जो भी आपने शिकायतें की अस्पताल प्रशासन ने, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं पर भी? नो, बदतमीज़ी और करी मेरे साथ वहाँ के एडमिन के लड़के ने, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, और उसने मुझसे बदतमीज़ी भी करी। साथ में उन्होंने बोला सॉरी गलती हो गई, हमें आपको बताना ही नहीं चाहिए था कि आपका, हाँ मेरा क्लेम बोले कि आपका क्लेम सिबिल की वजह से रिजेक्ट हो गया है, जबकि क्लेम का सिबिल से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, पर पहले इन्होंने एडमिट तो इसी बेसिस पे किया ना, आपने पहले बताया होगा इंश्योरेंस के अंडर आप आई हैं, तब एडमिट कर लिया कि इंश्योरेंस हो जाएगा, यहाँ पे क्लेम बाद में मना कर दिया। हाँ, ये कुछ अजीब सी बात नहीं लग रही? हाँ, लगातार 3 दिन तक इन्होंने मुझे इसी बात से लेके हरास किया। मैं सो नहीं पा रही थी इसी चक्कर में, क्योंकि मुझे लगा था पता नहीं कितना बिल बन रहा होगा, मैं कैसे पे करूँगी। मेरे अभी आपकी क्या मांग है इस पूरे मामले को लेकर? मेरी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो मेरे अनवांटेड बिल्स लगाए इन्होंने क्लेम के लिए, पहले तो उसको रिवाइज़ किया जाए, चाहे वो मेरे क्लेम से आने हैं, बट आने तो मेरे ही प्रीमियम से, उस पे हमें ही बर्डन पड़ता है प्रीमियम देते हुए। सेकंड थिंग कि मुझे लगता है कि पूरे हॉस्पिटल को इस चीज़ के ऊपर एक कोई कमेटी बिठानी चाहिए, मतलब आई थिंक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को, कि इस तरह के जो स्कैम्स हो रहे हैं हॉस्पिटल में, इट शुड बी स्टॉप्ड। एंड थर्ड थिंग कि दे शुड आस्क, मतलब लाइक कि बिफोर एंटरिंग और बिफोर एडमिटिंग एनी कोई भी पेशेंट की उसका पैनल पे है या नहीं है, और वो राज़ी है या नहीं है रीइंबर्समेंट के लिए। कुछ सवाल मेरे और हैं इसको लेकर। ये एक बड़ा अस्पताल है, नामी अस्पताल है, बहुत बार आपने भी सुना ही होगा, तो जिस तरह से जो भी बातें आपने कही, ऐसा तो नहीं कि किसी के दबाव में कहीं आगे जाके आप वीडियो डिलीट करने के लिए कुछ कहेंगी? मेरे पास कुछ कॉल्स आ रहे हैं कल से, आई वोंट टेल यू द नेम्स, बट दे आस्क मी टू सेटल डाउन, बट मैं सच के साथ हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मतलब धमकियाँ आना शुरू हो गई हैं? धमकियाँ नहीं कह सकते, बट नहीं, धमकी नहीं दी है किसी ने मुझे, कोई हरासमेंट नहीं करी है। दे वांट टू सेटल डाउन इन वेरी ईजी मैनर। क्या आपको कोई खतरा महसूस हो रहा है कि आप अगर नहीं मानेंगी तो? मुझे लगा कि शायद मेरा फ़ोन चोरी कर लेंगे, बिकॉज मेरे फ़ोन में काफ़ी सारे इनके प्रूफ थे। तो जो भी बातें आपने कही, इन सब चीज़ों के सबूत हैं आपके पास? सबूतों के आधार पर ही आप ये सब कुछ? हाँ बिल्कुल, आई हैव प्रूफ्स इन माई। तो आपको नहीं लगता कि आपने ये सारी शिकायतें कर दी तो आपको एक पुलिस कंप्लेंट भी करनी चाहिए ताकि सारी चीज़ें प्रोसीजर? क्योंकि पुलिस का इससे कोई मैटर ही नहीं है। इट इज़ बिटवीन पेशेंट एंड हॉस्पिटल एंड इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो, दोज हु आर नॉट ऑडिट these hospital on a daily basis, what they are doing right now with patients and what they are offering to patients without any too much trauma, इतना बड़ा आपका केस बना देते हैं जो होता ही नहीं है। आपको लग रहा है जितना आपका बिल बनाया है 1.5-2 लाख रुपए का, उतना कुछ था भी आपको? सिर्फ आप फीवर को लेकर आई थी यहाँ पर? इतना बिल नहीं होना चाहिए। टाइफाइड मे बी क्योरेबल, मे बी इट टेक सो मेनी डेज, बट 3 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज ये लोग कर सकते थे मेडिकेशन के साथ, बट नहीं किया। और कुछ कहना चाहेंगे जो लोग अभी ये खबर देख रहे हैं? बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं कोई यहाँ पर आप लोगों से पब्लिसिटी लेने नहीं आई हूँ, और ना ही मैंने किसी को पब्लिसिटी के लिए कुछ किया है। मेरा सिर्फ इतना सा मैटर है कि मैं सच की बात बोलती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे अगर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने यहाँ पर रोते हुए देखा था जस्ट बिकॉज ऑफ द बिल। मेरे सामने एक इंसान खड़े थे जो रो रहे थे, उनको वो बिल नहीं दे पा रहे थे। ये लाइव वहाँ पे मैं देखा मॉर्निंग में, और दे सेड सॉरी वी कांट डू एनीथिंग, तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये आपने सुना, और जिस तरह से एक नामी अस्पताल है, जैसे कि मैंने जिक्र किया कालरा अस्पताल, जो कि एक नामी अस्पताल है, और उसके ऊपर इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि बिल में जो है हेराफेरी यहाँ पर की है, इस तरह से बिल बढ़ा चढ़ा के दिया गया। इसके अलावा किस तरह से सेटलमेंट के लिए कहा जा रहा है, और जो कंप्लेंट है वो इस वजह से नहीं कर पा रही है, जो जिनका आरोप था ये पूरा
कि पुलिस का इस मामले में कोई लेना देना है नहीं और पुलिस कुछ खास कार्रवाई नहीं करती है। हालांकि इस पूरी खबर में हमारी कोई भी राय मौजूद नहीं है। जो भी इनके आरोप थे, इनके आरोपों के आधार पर ही मैंने जो पूरी खबर है वो आपको दिखाई है। इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है, ना ही हम किसी तरह का यहाँ पर कोई आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि यहाँ पर इस पूरे मामले की जाँच की जाए, क्योंकि इससे पहले भी इस अस्पताल पर कई सवाल खड़े हुए हैं और सवाल ये भी है कि कई अस्पतालों पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो बिल में मनमानी करते हैं। इस तरह की कई खबरें हम पहले भी कवर कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है एक जांच का विषय है कि इस तरह से जो प्राइवेट अस्पताल है लोगों को लूटते हैं, इस तरह से अपनी मनमानी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी जांच के लिए वाकई में एक कमेटी ज़रूर होनी चाहिए जो ये सारी चीज़ें देखे। जो भी यहाँ पर चीज़ें गलत हो रही है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई सख्त सख्त की जाए। इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।